हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी परसेंटेज के बना दिए हैं। ये पार्ट भी एक परसेंटेज का रहेगा। पिछले पार्ट में जैसा हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको मैं जिस टाइप में नहीं रख पाया हूँ, किसी भी टाइप में परसेंटेज में नहीं रख पाया हूँ, तो अलग से ये रखा हुआ हूँ। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी जाए तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया जाए तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितने प्रतिशत होगी, आपको बतानी है। ठीक है। If the price of the cricket bat was reduced to half and the resulting cost was reduced 10%, then what percentage of the initial price would be the final price? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने जो परसेंटेज में इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रिकेट बैट की कीमत है उसको कितना लेकर चले, 100 रुपए लेकर चलते हैं। मान लो उस क्रिकेट बैट की कीमत क्या है, 100 रुपए। वैसे तो 100 रुपए मिलता नहीं है, मान के चल रहे हैं लोग, परसेंटेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में आसानी होती है। अब ये बोल रहा है आधी घटा दी जाए। अब आधी घटा दी जाए बोल रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, आधी घटा दी जाए मतलब कितना हो जाएगा, ये 50 रुपए हो जाएगा। 100 का था, 50 घटा दिए तो 50 ही तो बचा ना। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया जाए। अब फिर 10% घटा रहे हैं, तो इसका 10% घटाएंगे, 50 इंटू 10/100 का, तो ये ऐसा हो गया। ये कितना आता है, 5 आता है। तो इस 50 में हम लोग 5 घटाएंगे तो ये आता है 45, मतलब रुपीस क्या हो गया, ये 45 हो गया। पहले कितना था, 100 रुपए था, और अभी कितना है वो 45 रुपए है। 100 से वो कितना नीचे उतर गया, सीधा सीधा 45 से पहुंच गया। पहले फिर आधी घटाए हम लोग, फिर उसके बाद उसका क्या बोल रहा है, वो 10% घटाना है और 10% घटा दिए तो कितना बच गया, 45 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितने प्रतिशत होगी। सीधा सीधा ये दिखा है 100 का 45%। यही तो है 100 रुपए लेने का जो फायदा ये है कि डायरेक्ट जो मिलेगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ ये 45% होगी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन में से एक था, मेन तो आपको समझना है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या है। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या है। What is the percentage of prime numbers from 1 to 10? ऐसा क्वेश्चन आपको शायद ही किसी बुक में मिले। ठीक है, 1 to 10 की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। वो प्राइम नंबर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको जानना है तो मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट आप देख लीजिए। उसमें जो पहला पार्ट रहेगा उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कौन कैसे नंबर्स होते हैं। मैं उसको यहाँ यूज करूंगा। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कहां शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। 2 ऐसे नंबर्स जो स्वयं या 1 को छोड़ के किसी और से भाग नहीं जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 है, 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, और किसी से भाग नहीं जाता वो। 3, उसके बाद 5, 7, ये 4 संख्याएं हैं जो 10 तक है। 9 तो 3 से कैंसिल हो जाता है, 10 फिर 2 से कैंसिल हो जाता है। ये 4 संख्याएं ऐसे हैं जो 1 से 10 के बीच में हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं। और क्या है, ये प्राइम नंबर से, तो इनका परसेंटेज निकालना है, ये कितना परसेंट है टोटल का। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो रहे हैं यहाँ पे, 4 नंबर्स हो रहे हैं। कितने नंबर्स हो रहे हैं, ये 4 नंबर्स हो रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ मैं लिख लूं क्या, ठीक, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज, ये 4 हो गया। आउट ऑफ कितना है, 10। 1 से 10 तक मतलब 10 संख्याएं होंगी, ये 10 into 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं। अब किसी बुक में छाप देंगे तो बात अलग है। ये हो जाएगा कितना, 40%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल इज। सभी साइड्स को क्या करते हैं, क्यूब में डबल कर देते हैं तो कितना उसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज होगा। क्वेश्चन को और पढ़ेंगे हम लोग। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुनी कर दी जाए। प्रत्येक भुजा को 2 गुनी कर दी जाए। तो सबसे पहले हम लोग घन के सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ क्यूब हमको पता होना चाहिए, तब जाके बनता है। तो हम लोग जानते हैं किसी क्यूब में क्या रहता है, वो 6 फेसेस रहते हैं। 6 जो है सतह, 6 सतह रहते हैं। एक सतह का जो उसका रहता है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा 40% को, ठीक है, इसको 40% को यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। सतह का क्षेत्रफल क्या रहता है, वो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है, तो ए स्क्वायर होता है। 6 सतह होता है तो वो 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, 6a स्क्वायर होता है। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है वो, इस a को क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 गुना कर दी जाए। साइड को क्या कर रहा है, वो डबल कर रहे हैं। तो पहले ये था ऐसा 6a स्क्वायर, ठीक। अब क्या कर रहा है वो, 6 तो है, a को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, 2a कर रहा है। डबल कर रहा है मतलब 2a हो गया, a स्क्वायर ऐसा लगा दिया। तो कितना फर्क आएगा यही आपको बताना है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखें ये 6a स्क्वायर है, चलिए इसको ऐसा लेके चलते हैं, ये 6 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू लगा लूं क्या मैं, ठीक है, इंटू ये 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा 24a स्क्वायर, 24a स्क्वायर। तो अभी देखेंगे ध्यान से, ये 6 था और ये कितना हो गया 24, 6 इंटू 4 24। अभी क्या हो गया, ये 24a स्क्वायर, 6a स्क्वायर से 24a स्क्वायर हो गया। यानी कि देखो यहाँ पे ये 6 इंटू 4, ध्यान समझेंगे इसको, इस पीसी में गलती होता है, ये 24 होता है, यानी कि वो 4 गुना हो गया है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। लेकिन बढ़ा कितना वो, लेकिन बढ़ा कितना हो, देखो ये 24 माइनस 6 18, कितना बढ़ गया वो 18, बढ़ा कितना है 18, यानी कि 3 टाइम्स वो बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। कई कई जगह दोनों को इक्वल ले लेते हैं, जो बोल रहा हूं ना मैं अभी, उसको वो बराबर ले लेते हैं। लेकिन ऑप्शन में इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा 200%, 300%, 150% और 50% है। तो कितना बढ़ा, तो सीधे सीधे बात है 3 टाइम्स वो बढ़ रहा है, तो 300% होगा वो। 400% तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे लेंगे हम लोग, तो उसका आंसर है 3 टाइम्स, 3 गुना, यानी कि 300% वो बढ़ेगा। और हो कितना जाएगा, तो 4 टाइम्स, हो कितना जाएगा वो 4 टाइम्स। ऐसे उसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ये 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, इसको ले लेंगे -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो यहां से आपको 300% ऐसे भी मिलेगा, लेकिन इसमें गलती इसमें नहीं होगा 300% निकालने में। गलती क्या होगा, यदि ऑप्शन में ऐसा रहता 300% एंड 400%, तब जाके ये क्वेश्चन हो जाता विवादित, ये क्वेश्चन हो जाता विवादित। कई लोग इसमें दाव आपत्ति पेश कर देते कि सर आंसर 400 होगा या 300 होगा, तो उस एग्जाम में आंसर को 300% लिया हुआ था, ठीक है। ऐसी स्थिति आएगी, और मेरे हिसाब से यदि दोनों ऑप्शन में रहा तो कई लोग इसको साबित कर देंगे कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ था, इसको गलत कर देंगे, लेकिन उस एग्जाम में 300% लिया हुआ था, ठीक है। चलिए अभी और ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है आपको बतानी है। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। देखो कंपेयर कैसे करना है, देखो यहाँ पे सी की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो बी को लेकर चलेंगे। पहला कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो बी को लेकर चलेंगे। बी को मैं 100 लेकर चल रहा हूं। सी की आय बी से क्या बोल दिया है, साफ साफ वो 20% अधिक है बोल रहा है, दिया हुआ ना 20% अधिक है, तो यहां साफ साफ 120 हो जाएगा, इसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ध्यान सुनेंगे। बी की आय ए से 25% अधिक है, यहीं पे हो जाता है उल्टा। ये जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। मान लो ए को ऐसा लेकर चलते हैं, इसमें 125% हम लोग कर रहे हैं, 25% अधिक मतलब 125/100 हो जाएगा,
तो निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 आएगा, तब निकाल के 100 आएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, 25 4 जा 25 5 जा और 5 20 जा 22 4 80 आ गया। a क्या आ गया 80 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आगे बढ़िए। c किया है a से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी देखो b निकल गया, a निकल गया, c निकल गया, a निकल गया, जो भी पूछे अब बन जाएगा। c किया है पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या पूछा हुआ है, c किया है 120, a से कितने प्रतिशत अधिक है, a का है माइनस, हम लोग 80 कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर रहा है वो, a से कंपेयर कर रहा है, नीचे रख ली 80, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे, जिसका कंपेयर करना है उसको ऊपर। ठीक है, यहां से आ गया ये 40 डिवाइडेड बाई 80 1/2 हो जाता है क्या, यहां से आ जाएगा ये 50%। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगा वो 50%। इजी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। नेक्स्ट चलेंगे फटाक से। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, मतलब 100 मार्क्स है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान सुनेंगे। तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए आपको बतानी है। कितने प्रतिशत की वजह कितना भी दिया तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, 100 का परसेंटेज वही रहेगा। In an examination there are 3 subjects of 100 marks each. A student scores 60% in the first subject, 80% in the second subject. He scores 70% in aggregate. His percentage of marks in the third subject is. थर्ड सब्जेक्ट का परसेंटेज के बजाय थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ लेता तो भी वही था। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे बहुत कैसे बनाना है। 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, पहले एग्जाम में पहले सब्जेक्ट में उसको 60% अंक मिले। ठीक है, 100 इंटू 60/100, हालांकि ये 60 होगा लेकिन मैं मेथड से चल रहा हूं। ठीक है, समझ में आना चाहिए। दूसरे में उसको मिल रहा है 80, फिर से ये भी वैसी होगा, आप डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं, मैं मेथड से चल रहा हूं तो ऐसा कर रहा हूं। तीसरे में यहीं पे, इसीलिए मैं लिखते चले आ रहा हूं, तीसरे में कितना मार्क्स मिला उसको नहीं पता, लेकिन सबके मार्क्स को हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे थे, इसमें भी लेके चल रहे थे। 100 इंटू इसको एस ले लें क्या, नहीं पता है ना, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अल्टीमेटली उसको परसेंटेज कितना बन रहा है, 70% बन रहा है। लेकिन 70% किसका, 70% किसका, 100 100 100 300 इंटू 70/100, ये ऐसा हो जाएगा। इसको समझना है, यहाँ पे ऐसा लिए, यहाँ पे ऐसा लिए, फिर यहाँ पे ऐसा ले लिए, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से हम लोग सीधा सीधा क्या ले लिए, 60 80, डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे लेकिन समझ में आना चाहिए करके ये ऐसे कैंसिल हो गया। 7 के 21 210 हो गया। ये यहाँ से x का वैल्यू 210 माइनस 8 से 14 होता है क्या, ठीक है, x इक्वल टू आ गया 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में इसमें यदि मान लो परसेंटेज में दिया रहता तो परसेंटेज में लेते, लेकिन ये ऐसा ही आएगा, यदि 70% पूछता तो 70%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है, हालांकि वर्डिंग्स। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था क्योंकि बाकी तो हम लोग इससे पहले ऐसा कुछ किए हैं, उसमें एग्रीगेट पूछा हुआ था, इसमें एग्रीगेट दे दिया है, इसलिए ठीक। अभी और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। ठीक है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं आपको बतानी है। ठीक है, in a big garden 60% of the trees are coconut trees, 25% of the number of coconut trees are mango trees and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of the apple trees in the garden is 1440, then find the total number of trees in the garden. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो कैसे इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर पाऊं क्या, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को ऐसा 100 लेकर चलेंगे, परसेंटेज है। अब इसका 60% क्या है, कोकोनट ट्री, इसका 60% और इसको छोटा कर लेते हैं। 60% मतलब 60 ये क्या है, कोकोनट ट्रीज। करेक्ट, आगे चलते हैं। फिर इस कोकोनट ट्रीज के क्या दिया हुआ है, 25%, इसका 25% ये क्या है, मैंगो ट्रीज है।
ये हो जाएगा 15, है ना, 25 चौक 100 और 15 चौक 60, ठीक 15। अब इसका क्या दिया हुआ आगे कि इस 15 के मतलब मैंगो ट्रीज के जो भी आते हैं उसका 20% क्या एप्पल ट्रीज है, इसका 20% क्या है एप्पल ट्रीज है, इसका 20% हो जाएगा 3%, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है एप्पल ट्रीज है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आगे चलेंगे। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? मतलब ये जो 3 दिख रहा है इसका टोटल वैल्यू है 1440। टोटल वैल्यू कितना है 1440। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकलेगा, देखो यहां से टोटल ये 1440 दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू है 3 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, यहां से 1 का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करूंगा मैं, और टोटल का वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा। और यहां से ये 3 चौके 12 होता है, फिर 8 या 24 होता है, और ये ऐसा हो जाएगा यानी कि 4800 48,000 यही हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ट्रीज इन द गार्डन कितना हो जाएगा 48,000। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से ही इसको बनाएंगे, और दूसरे तरीके से बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखते हैं। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, 16 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है आपको बतानी है। If the total monthly income of 16 person is 80,800 and the income of one of them is 120% of the average income, then his income is। अच्छा क्वेश्चन है ये एवरेज में भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, आप चाहे तो वहां से भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एवरेज इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम दिया हुआ है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा ये 80,000 ये कितना 16 का है, तो 16 से मैं उसको क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, ये 16 5 80 होता है क्या, ठीक है, फिर 16 5 80 होता है क्या, ठीक है, 5050 ये एवरेज इनकम है। लेकिन एक व्यक्ति की बात कर रहा है वो जिसके बारे में वो पूछा हुआ है, उसका जो है औसत आय का वो क्या है 120% है, उसकी आय जो है औसत आय कितनी 120% है, ठीक है। ये एवरेज इनकम आ गया 5050, इसका 120% हम लोग निकाल लेंगे, तो जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन हमारे से निकल जाएगा, ये कैंसिल और यहां से ऐसा कैंसिल हो गया, और ये 12 पंचे 60 होता है क्या, ठीक है, ये 12 पंचे 60 हो गया, फिर से 12 पंचे 60 कर लेते हैं, ये ऐसा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है क्या, हमसे तो इजीली बन जा रहा है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ही बनेगा। कई लोग ऐसा क्वेश्चन देख के हंसेंगे भी, सर क्या पढ़ाते हैं एकदम इजी क्वेश्चन देते, एग्जाम में आया हुआ है कैसे करेंगे, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, ठीक है। A batsman scored 110 runs which include 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं इसको। चलिए पहले वो कितने रन बनाए दौड़कर उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां से मैं लेता हूं मैं रन की 110 रन बनाए टोटल, जिसमें से क्या बोल रहा है वो 3 बाउंड्रीज हैं, 3 बाउंड्रीज मतलब यहाँ पे 3 into 4 ऐसा कर लेते हैं, एक बाउंड्री में 4 रन होते हैं, और वहां पे बोल रहा है कि 8 सिक्सेस हैं, तो 8 into 6 कर लिया मैं, इतने रन वो क्या कर लिया है बाउंड्री से, इतने सिक्सेस से बनाया, उसको अलग कर लेंगे तो जितना रन जो दौड़ कर बनाया है वो पता चल जाएगा हमको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये 110, ये 12 और 8 छक्का 48 यहां से आ गया, और ये कितना हो गया 50-60 हो गया, 60 इसमें से माइनस किए तो कितना बच गया 50 बचा। 50 रन उसने क्या किए हैं दौड़कर बनाए, तो ये टोटल का कितना परसेंट है, रिक्वायर्ड परसेंटेज कर लेंगे। ये 50 रन क्या कर रहा है वो दौड़कर बना रहा है, कितने रन में से 110 रन में से, 110 के यहां नीचे रख लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है। ये कैंसिल कर लिया, ये कैंसिल कर लिया, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो 11 चौके 44 होता है,
फिर उसके बाद 6 0, 11 5 55 होता है, फिर उसके बाद 5 0 और फिर 11 चौक 44 होगा, और उसके बाद 5 0 होगा क्या, 6 0 फिर से, ये 45.45% आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा अलग दिया हो, इसको आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हो देखो 45 5/11, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 45 5/11% ऐसा लिख सकते हैं। 45 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, उसका 5 रिमेनिंग बच जाएगा, तो ऐसा 45 कर देंगे। ठीक है, इजी था, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है आपको बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of new fraction becomes 5/2. The original fraction is बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग a by b लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, a by b लेकर चलेंगे। a में क्या कर रहा है, वो 20% बढ़ा रहा है, मतलब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 100 करेंगे और इधर भी बाय 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो करने की आवश्यकता हमको नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, वो 5% घटा रहा है, तो इंटू 95 कर लेंगे। 100 + 20, 100 - 5, अल्टीमेटली हो कितना जा रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे 5/2 हो रहा है, ये 5/2 ऐसा रख लेंगे। तो हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब a by b निकालना है, तो ये 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 120, 5 1 जा और 5 24 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 95/48 हमारा जो फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मैं किस पार्ट में रखूं, परसेंटेज के तो नहीं समझ में आ रहा था, तो लास्ट में मिसलेनियस पार्ट रखा हुआ, 2 पार्ट, उसमें ऐसा क्वेश्चन रखूं। अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा का खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। ठीक है, इफ अ पर्सन स्पेंड 40% of his income on food, 20% of on house rent and 70% of the remaining on children's education, then the percentage of his income left is, कितना बचा उसको बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे बनाना है। मान लो इसका इनकम क्या था, 100 रुपए था, ऐसे तो करते हैं क्या। इसमें से क्या बोल रहा है वो 40% और 20% एक साथ बोल रहा है, रिमेनिंग नहीं बोल रहा है, एक साथ ले लेंगे। 40 और 20 इतना तो पहले खर्च कर देता है, तो कितना बच गया 100 - 60, यहां से आ गया 40, 100 से अब कितना हो गया है, वो 40 हो गया। ठीक, इसके बाद जो बचता है उसका 70% वो चिल्ड्रंस के एजुकेशन में खर्च करता है। उसके बाद वो चिल्ड्रंस के एजुकेशन में खर्च करना होता है। इस 40 का वो 70% एजुकेशन में खर्च कर देता है, तो बचता कितना होगा उसके पास, 100 - 70/100। ठीक है, रिमेनिंग का, हालांकि आप चाहो तो इसका 70% निकाल लो और 40 में से माइनस कर दो, वैसा भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। 40 इंटू यहाँ से 30/100, ये और ये कैंसल, यहाँ से आ गया 12, और हम लोग 100 लेके चले थे, तो यही हमारा परसेंट जाएगा। उसका टोटल इनकम का 12% बस बच जाता है उसके पास। ठीक है, सब चीज करने के बाद इजी था। चलिए आगे देखते हैं। यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है। What percentage of the whole week does Ajay spend in office if his office hours is 9 AM to 5 PM from Monday to Friday? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 AM to 5 PM दिया हुआ है, 9 AM से 5 PM दिया हुआ है। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 3 घंटा हो गया, फिर 12 के बाद 5 8 घंटा हो गया, मतलब ये टोटल कितने हैं 8 आवर्स है। टोटल कितने आवर्स है ये 8 आवर्स है।
ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन आगे भी क्या दिया है, होल वीक की बात कर रहा है वो, और मंडे टू फ्राइडे की बात की है। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज होते हैं। टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 5 आवर्स हो जाएंगे टोटल आवर्स। ठीक है, ये हो जाएंगे 5 8 40। टोटल आवर्स कितने जाएंगे, 40 आवर्स एक वीक में। अब परसेंटेज तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ये 40 है यहां से। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन और हर दिन में 24 घंटा, तो ये टोटल हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली यहाँ पे बन रहा है ये। कितने से कैसे 6 6 से कैंसिल कर लीजिए, 10 से ऐसे कैंसिल कर लिए, और कैंसिल हो रहा है क्या, 3 2 जा और 3 नहीं 2 3 जा, ऐसा करके कैंसिल करते हैं, और 2 5 जा। ठीक, ऐसा कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से ये 500 और ये 21। यहां से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, फिर 3 टाइम्स पॉइंट। अब ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन बी जो दिख रहा है 0.81%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इस चीज को क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हालांकि ये सब चीज जानते हैं फिर भी नहीं दिया रहेगा, फिर उसको हमको निकालना है। ऐसा एक और क्वेश्चन नहीं है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 kgs ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए। पहले फ्रेश को ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेश को ले लेते हैं, इसमें वाटर और ये ड्राई वाला पार्ट। ठीक है, 68% दिया हुआ है पहले। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे 32%। देखेंगे इसको, 68% यहां से, ये फ्रेश वाली बात। ड्राई वाले में चलते हैं। ड्राई वाले में चलते हैं तो क्या कंडीशन दी है, वाटर सिर्फ 20% दिया है। ठीक है, 20%, और उसका ड्राई पार्ट कितना हो जाएगा यहां से 80%। इसमें ज्यादा सूखा रहता है, ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक, अब बोल रहा है 100 kg की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा जो परसेंटेज लेके चलेंगे, ये जो परसेंटेज है इससे 100 kg दिया है, तो कोई और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्या हो सकता है, नहीं पड़ेगी। 100 kg फ्रूट्स में, क्या फ्रूट्स है ये, 100 kg ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ड्राई वाला इधर देखो, ड्राई वाला इधर देखो, 32% दिया है, उधर से ड्राई 80%। ठीक, 100 kg की बात किया है तो परसेंटेज जो 100 लेकर चल रहे हैं उसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 20 से। 8 चौके 32 होता है। ठीक है, 5 8 40, 40 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा। 40 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना है। थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन था, इसमें किसी तरह का लॉजिक फिट नहीं होगा, लेकिन चलिए ठीक है, मेरे बुक में इसका सॉल्यूशन मिला तो वैसे आपको बता रहा हूँ। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा। ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट था। इसके बाद परसेंटेज के बेसिक वाले में कुछ 2-3 पार्ट्स कराऊंगा, जिसमें जो बिगिनर है, जिसको परसेंटेज में बहुत मुश्किल होता है, किसको ऊपर लें किसको नीचे लें, किसको कैसे करें, उसको ये क्लियर हो जाएगा। उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में छांट के निकाला हो, कम किया हुआ, फिर भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे लेके चलेंगे। बेसिक समझाऊंगा, उसका अलग प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में भी रहेगा, अलग से भी रहेगा, ताकि घूमने में आपको कठिनाई ना हो। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू।